विवेकानंद ने जब भगवान होने का प्रमाण मांगा, कहानी हेमंत कुमार की जुबानी। विवेकानंद एक बहुत ही तार्किक और बौद्धिक लड़के थे। वे सिर्फ 19 साल के थे, आग से भरे हुए। वे हर चीज का उचित जवाब चाहते थे। एक दिन वे रामकृष्ण के पास आए और पूछा, आप हर समय भगवान की बातें करते रहते हैं, भगवान कहाँ है? मुझे सबूत दिखाइए। रामकृष्ण बहुत ही सरल इंसान थे। वे पढ़े लिखे आदमी नहीं थे। वे एक रहस्यवादी इंसान थे। वे विद्वान नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं प्रमाण हूं। रामकृष्ण ने कहा, मैं इस बात का प्रमाण हूं कि ईश्वर मौजूद है। यह विवेका के लिए पूरा पागलपन था। वे उनसे कुछ महान बौद्धिक व्याख्या की उम्मीद कर रहे थे, जैसे ईश्वर के प्रमाण के लिए बीज का अंकुरित होना, ग्रहों का चक्कर लगाना। लेकिन इन उदाहरणों के विपरीत रामकृष्ण ने कहा, मैं प्रमाण हूं कि ईश्वर मौजूद है। जिस तरह से मैं हूं, यही तो प्रमाण है। विवेका को समझ में नहीं आया आगे क्या पूछे, और वे वापस चले गए। 3 दिन के बाद वे फिर वापस रामकृष्ण जी के पास आए और रामकृष्ण जी से स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हो? रामकृष्ण ने विवेकानंद से कहा, क्या तुम में देखने की हिम्मत है? विवेकानंद बहादुर लड़के थे। उन्होंने कहा, हां, क्योंकि यह प्रश्न उन्हें पीड़ा दे रहा था। रामकृष्ण ने विवेकानंद के छाती पर पैर रखा। थोड़ी देर में ही विवेकानंद समाधि के एक निश्चित अवधि में चले गए, जहां वे मन की सीमाओं से परे थे। वे लगभग 12 घंटों तक इससे बाहर नहीं आए। समाधि में ही पड़े रहे, और जब वे वापस अपने भौतिक अनुभवों में लौटे, तो अब वे वह लड़के नहीं रहे जो पहले थे। समाधि की अनुभव ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया था। इसके बाद उन्होंने दूसरा प्रश्न नहीं पूछा।